नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ आर्यभट्ट कॉलेज में हूँ। यहाँ पर 4th दलित फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। आयोजन अम्बेडकरवादी लेखक संघ और आर्यभट्ट कॉलेज के तत्वाधान में हो रहा है। मेरे साथ में आयोजक हैं जो इसको आयोजन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं प्रोफेसर बलराज सीमार आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी और अम्बेडकरवादी लेखक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और इस जी प्रोग्राम का संयोजक हूँ। जी। तो आज आप 4th दलित लिटरेचर को किस रूप में देख रहे हैं? आप 4th है क्योंकि उससे पहले भी हुआ है। जी, हम लोगों ने 2019 में जी करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला दलित साहित्य महोत्सव करवाया था, जी जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे और उसकी हमारी थीम थी कि दलित साहित्य से ही जो है ना एक नई दुनिया संभव है। जी और उसमें काफ़ी चीज़ें हुई, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रदेशों से लोग आए, साहित्यकार, कलाकार, रंगकर्मी, उन सब ने अपनी बात रखी। क्योंकि देखिए दलित साहित्य जो है ना उस समाज की या उन हाशिए के समुदायों की बात करता है जिसको जिसको हम लोग साहित्य कहते थे, वो साहित्य ने कभी जगह नहीं दी। और इसलिए हम लोगों ने जब शुरुआत की 2019 में तो लगा कि हम इसमें सबको भागीदारी की देंगे, सबको हिस्सेदारी देंगे। इसमें महिलाएं, आदिवासी, इसको थर्ड जेंडर किन्नर एजरा कहते हैं, वो भी हैं, हर तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं और अपनी अपनी आवाज़ रखते हैं, बुलंद करते हैं। जी। तो दलित साहित्य जो महोत्सव इस बार जो हो रहा है, इसमें कौन-कौन वक्ता आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? देखिए इसमें पूरे भारत से लोग आ रहे हैं जी, और बल्कि विदेशों से भी प्रोफेसर वो एक आए हैं अपने सिंह साहब, वो जापान से आए हैं इस जी, प्रोग्राम में। जी, और करदम साहब हैं, मोहम्मद हसन मिसाई जी हैं और बली सिंह चीमा उत्तराखंड से आए हैं। काफ़ी लोग हैं, जी। मतलब जो रमेश भंगी हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ वहाँ से आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को शानदार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या इस बार की थीम क्या है दलित लिटरेचर की? इस बार की थीम है दलित साहित्य से ही विश्व शांति संभव है। देखिए दलित साहित्य जो है वो गैर बराबरी के खिलाफ है, किसी भी जी, शोषण भेदभाव के खिलाफ है। और जब किसी साथ भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, शांति अपने आप आएगी। लेकिन कहीं भी गैर बराबरी रहेगी, शोषण रहेगा, भेदभाव रहेगा, असमानता रहेगी, अन्याय रहेगा, तो वहाँ बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है। लेकिन दलित साहित्य इन सब के खिलाफ है, इन सब का मुकर विरोध करता है। इसलिए हमारी थीम ये रही है इसकी। तो इस बार क्या और कौन-कौन से वक्ता दोनों दिनों में क्या वो रहेगा? क्या-क्या देख गतिविधियाँ रहेंगी? जी, जी, जी। हम लोगों ने इसमें ना राजस्थान से वो आए हैं, कुछ रंगकर्मी हैं, जी, कलाकार हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और उसके अलावा महाराष्ट्र से नामदार दसाल की जो टीम है वो आई है। वो यहाँ पे कविता सुनाएगी और एक नाटक भी होगा। उसके अलावा और काफ़ी कथक नृत्य भी रखा है, देशराज जी आए हैं, उन्होंने अपनी जो कल्चरल प्रोग्राम रखा भी आपने सुना है। तो काफ़ी लोग हैं, हम लोगों ने काव्य गोष्ठी भी रखी है, कल के दिनों काव्य गोष्ठी होगी। इसमें काफ़ी लोग यहाँ वहाँ से आएँगे, काफ़ी वक्ता उसमें रहेंगे, कवि हमारे साथ। जी। अक्सर दलित साहित्य में भी देखा जाता है कहीं न कहीं लोगों को फिर भी प्रताड़ित किया जाता है। वो लोग अगर किसी युवा की किताब आती है तो उसको नीचे डाउन करने का कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों है? अब आपने तो कहा मानवतावादी का साहित्य, जी, जी। यहाँ तो मानवता रहा ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, नहीं देखिए क्या होता है, नई किताब आती है, नए लेखक आते हैं, देखिए कहीं न कहीं जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो नई चीज़ों को ऊपर उभरने नहीं देना चाहती या कुछ तरह की बात होती है। देखिए इसी संभावनाएँ बनी रहती है, उस संभावना से नकारा नहीं जाता। देखिए दलित साहित्य का जो आधार है, वो मानवतावादी साहित्य है, गैर बराबरी है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो इसका मूल इसकी विचार की बाबा साहब की जो विचार की रही है, अब बाबा साहब का संविधान लागू होने के बाद क्या शोषण रुक गया? शोषण भी है, भेदभाव भी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं समाज में बराबरी लाने के लिए और शोषण उसको मिटाने के लिए और जो असमानता के खिलाफ जो काम करते हैं। तो ये चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन दलित साहित्य का मूल आधार वही विश्व शांति की बात करना हमारी थीम है इस बार। थैंक यू। मेरे साथ में अम्बेडकरवादी लेखक संघ की जॉइंट सेक्रेटरी सीमा माथुर जी हैं। आपका स्वागत है हमारा चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद साक्षी। सीमा जी किस किस तरह का कार्यक्रम रहा है ये आज जो 2 दिन का आप देखिए ये दलित लिटरेचर फेस्ट है, मतलब जी, दलित साहित्य महोत्सव और ये चौथा दलित साहित्य महोत्सव है और ये आप देख ही रही हैं जो एक महोत्सव का एक मतलब ये कॉन्फ्रेंस या इस तरह का नहीं है एकेडमिक कि सिर्फ आ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, लोग अपना भाषण दे रहे हैं, तो ये नहीं है। ये 1-2 दिन का जो महोत्सव है, एक मेला जस्ट काइंड ऑफ मेला जहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपना साहित्य के बारे में बता रहे हैं, दलित साहित्य, स्त्री का साहित्य, जो हमारा उत्पीड़न का साहित्य है, वो कैसे अब उत्पीड़न से
जो है हमारी पावर बन रहा है, हमारी शक्ति बन रहा है, उसी का एक जो है एक झांकी है, एक झलकी है जो आप इस महोत्सव में आके देख रही हैं। जहाँ पे बुक फेयर भी है जो सावित्रीबाई फुले के नाम से है, जहाँ पे अलग-अलग पब्लिशर ने अपने जो है वो प्रकाशन यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप यहाँ पर साहित्य देख सकते हैं जो अलग-अलग लोगों ने लिखा है। इसके अलावा और बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं जो आ रहे हैं, जैसे सुबह जो है उद्घाटन सत्र को करदम जी ने किया, उसके बाद एक स्त्री और दलित पर एक जो है सत्र रहा जिसमें कई सारे जो साथीगण आए जो पंजाब यूनिवर्सिटी से, उत्तराखंड से, जापान से। तो मतलब ये ग्लोबल लेवल पर जो है साहित्य महोत्सव अपनी एक छाप छोड़ रहा है, जहाँ पे हम सिर्फ अपनी पीड़ा को नहीं दिखा रहे हैं बल्कि अपनी ताकत को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये हम कहना चाहते हैं कि दलित लिटरेचर से वर्ल्ड पीस पॉसिबल है। वर्ल्ड पीस इज पॉसिबल थ्रू द दलित लिटरेचर। सो ये साहित्य से संभव है शांति, लेकिन वो शांति कैसे बनेगी जब इस समाज में जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जब हम उसका इस्तेमाल करके अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे, जब हम अपनी पहचान को सबके सामने लेके जाएंगे, जब हम अपनी बात को सबके सामने बोल पाएंगे, तभी हमें लगता है कि इस साहित्य महोत्सव का एक जो उद्देश्य है वो सफल होगा। और जी, किस रूप में देख रहे हैं रमेश जी इस प्रोग्राम, इस फेस्टिवल देखिए, को आप? ये चौथा दलित साहित्य महोत्सव है जी। और हमने लगातार, मैं पहले दूसरे तीसरे में शामिल हुआ हूँ, इस बार चौथे में भी शामिल हो रहे हैं। जी। ये असल में एक ऐतिहासिक नींव रखी गई थी जी। 4 साल पहले, और ये लगातार जो है एक हिस्टोरिकल बनता जा रहा है जी। और बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। जो कंटिन्यूटी बहुत अनिवार्य है और ये लगातार इस बार थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, बीच बीच में जो तारीख थी आगे सरकी, जी। लेकिन फिर भी कार्य रूप लिया है इसने, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस तरह का जो है प्रेरणा मिलती है जी। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी, जो लेखक हैं उनको भी, सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे, और ये बहुत अच्छा आयोजन है। जिसे हम दलित साहित्य कह रहे हैं ना, वास्तव में यही मुख्य धारा का साहित्य है। अच्छा, तो आप कुछ बोल सकती हैं तो बताइए, ये जो आप हैंडमेड कार्य बना रहे हैं नाम के साथ में? Actually, everything is for my like she is doing it. I'm volunteering for her. वॉलंटियर हो? हाँ, like I'm her sister and I'm volunteering for her work. जी, आप बताइए। मेरा नाम अदिति गौतम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मास्टर्स स्टूडेंट हूँ। और लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ आर्ट वर्क सीखा, क्रॉशेटिंग वगैरह और पेंटिंग वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने आर्ट के थ्रू मैं जिस कॉज को प्रोपोगेट करना चाहती हूँ उसको आर्ट के थ्रू करूँ। तो इसलिए मैंने इस बार दलित लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ टोट बैग पेंट करके लाई हूँ और कुछ चीज़ें बना के लाई। हाँ, टोट बैग हम खुद ही बनाए हैं। और अशोक जी, क्या किस रूप में देख रहे हैं इस दलित फेस्टिवल को आप? दलित फेस्टिवल को किस रूप में देख रहा हूँ? हाँ जी। ये नई चेतना के रूप में, जी। क्योंकि पूरे समाज में कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से भी ये काम चलते रहना चाहिए, और इस तरह के आयोजनों से नई युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन भी मिलेगा। और वो मार्गदर्शन मिलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये काम अगर हर साल नहीं होगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, बच्चों को नया साहित्य कहाँ से मिलेगा। ऐसे आयोजन से नए साहित्य का सृजन भी होता है, नई चीज़ें भी आती है वहाँ पर। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का जलसा या आज का फेस्टिवल, दलित लिटरेचर फेस्टिवल। अनुज जी, आज आप। जय भीम जी। पहले तो दलित लेखक संघ के द्वारा ऑर्गेनाइज ये लिटरेचर फेस्टिवल में सभी का स्वागत है। और ये चतुर्थ दिन का प्रोग्राम है। मौसम बिगड़ा हुआ मिजाज था, फिर भी लोगों का इतना इकट्ठा होना बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मेरा नाम अंजलि मारिया गोम्स है। मैं तृतीय वर्ष की छात्रा आर्यभट्टा कॉलेज से, और मैं हिंदी ऑनर्स डिपार्टमेंट से हूँ। आज हमारे कॉलेज में वर्ष 2025 में दलित महोत्सव हमने आयोजित किया है। ये महोत्सव में आप हमारे आर्यभट्टा कॉलेज में आ सकते हैं, और हम इस महोत्सव में दलितों के बारे में, स्त्री के बारे में, जो समाज के सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं,
आदिवासियों के बारे में, इन सभी मुद्दों पे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और इन मुद्दों की जानकारियाँ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत दूर दूर से अन्य अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और मिलके सब इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। मेरे सहपाठीगण सुबह से ही इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं। मैं खुद इसमें वॉलंटियरिंग कर रही हूँ और मैं आप सभी को इस महोत्सव में आने के लिए बहुत बहुत निमंत्रण कर रही हूँ कि आप लोग आए। आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च तक हमारा ये महोत्सव होने वाला है, जिसमें आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ हिंदी ऑनर्स से। मैं इसी कॉलेज में आर्यभट्टा कॉलेज से हूँ। और ये जो मतलब फेस्टिवल है दलित साहित्य, ये दलितों से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है और इसमें मतलब ये पिछले साल भी हुआ था, वर्ष 2023 में हुआ था ये फेस्टिवल और इससे पहले भी 2 बार हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर ये हमारे कॉलेज में ये पिछले साल 2023 में और इस बार आज और कल है। और हम सब इसमें मतलब 2-3 दिन पहले, बहुत महीनों पहले से मीटिंग होती है इसमें और हम सब रात भर जाग के इसमें हम जुड़े हुए हैं। मेरा नाम स्नेहा सरोज है। किस रूप में देख रही है इसको, दलित फेस्टिवल को? हाँ, तो ये दलित फेस्टिवल है जो कि हमारे कॉलेज आर्यभट्ट कॉलेज में हो रहा है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज की छात्रा हूँ और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। हम स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे बुक स्टॉल्स लगी हैं जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए और काफ़ी लोग आए हैं जिनसे मिलकर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है एज अ स्टूडेंट, और आप सब लोग भी आ सकते हो। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इस तरह के फेस्टिवल होते रहने चाहिए? बहुत आज के युवाओं को जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के युवाओं को। ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए, बहुत मतलब काफ़ी होने चाहिए। ये तो फोर्थ दलित फेस्टिवल है। इससे पहले भी जो हुआ था वो आर्यभट्ट कॉलेज में हुआ था और पता नहीं चलता है, काफ़ी कुछ होता है और पता नहीं चलता है कि फेस्टिवल हुआ है या कुछ हुआ है, पर अब की बार जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी गया है, काफ़ी कुछ देखने को मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए और लोगों तक पहुंचने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके और अपना सहयोग दे सकें। मैं आर्यभट्ट महाविद्यालय के प्रथम वर्ष का छात्र हूं, जो कि आज हमारे कॉलेज में चतुर्थ दलित महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसमें जो प्राचीन काल से लेकर आज भी दलितों के साथ अन्याय, सामाजिक जो स्तर है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, उसके विषय में आज जो महाविद्यालय के द्वारा जो छात्र आते हैं पूरे भारत देश से, तो उनको सब एक संदेश दिया जाता है, वो जाके अपने यहाँ एक बदलाव ला सके और लोगों को उन चीज़ों से रूबरू करा सके। मैं इसी कॉलेज का आर्यभट्ट कॉलेज का 3rd वर्ष मतलब तृतीय वर्ष का छात्र हूँ जी मेरा सब्जेक्ट है हिंदी ऑनर्स जी। और ये आज का जो कार्यक्रम किया गया है दलित साहित्य महोत्सव, ये 4था इवेंट है मतलब महोत्सव का जी। और हिंदी साहित्य में दलित साहित्य से जुड़ी हुई रचनाएं नहीं लिखी गई, उन रचनाओं को लेकर ये जो कार्यक्रम है इसको किया जा रहा है कि ये पूरे भारत देश में जनमानस लोगों तक पहुँचे और दलित साहित्य भी एक हिंदी साहित्य के तरह से समकक्ष स्थापित हो सके। दर पर दिन मतलब दलित साहित्य जो है ये अपने आप में और समाज में और जिन लोगों को हक नहीं मिला है, जो पिछड़े थे, समाज में वंचित थे अपने हक से, मतलब उन्होंने अपना हक नहीं जिया, उनको दबाया गया, शोषित किया गया, उनके अधिकारों को दमन किया गया, उन सब चीज़ों की वजह से कार्यक्रम हो रहा है। आप पिछले दलित साहित्य महोत्सव को और इस बार के को किस रूप में देख रहे हैं? पिछले साल दलित महोत्सव इस मतलब इस कॉलेज में पहली बार हुआ था जी। इस बार इस कॉलेज में दूसरी बार हो रहा है जी। तो पहले बहुत सारे बच्चे जागरूक नहीं थे, इस बार बहुत सारे बच्चों 2 महीने से उत्सुक हैं, धीरे धीरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। 2-3 दिन से लगातार रातों दिन यहाँ पे काम हो रहा है। आज सारी रात हम लोग जगे हुए हैं और ये मंच तैयार किया गया, सारी व्यवस्थाएं देखी गई जी। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे बहुत सारे साथियों का योगदान है। थैंक यू।